Hello bachcho, once again I with you. So students, today we are going to discuss with you your politics and class 7's lesson. The name of your lesson is the how the state government work. It is your third lesson, students, and under this lesson we will discuss some important point. On which point we are going to understand under this line, this lesson, these are working system of state government. Who is an MLA? What is constituency? What is the works of MLA? That means गवर्नमेंट से रिलेटेड मेनी थिंग, सरकार से संबंधित बहुत सारी बातों पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे. तो फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्किंग सिस्टम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. व्हाट इज द वर्किंग पोजीशन एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. देन स्टूडेंट्स, इन हियर वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी डिसाइड आफ्टर गिविंग आवर वोट टू आवर गवर्नमेंट. हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो आपका एमएलए होता है, जिसे आप विधायक कहते हैं. और वही विधायक जब संख्या उनकी आवश्यकता अनुसार जो स्टेट गवर्नमेंट में मेंबरशिप की संख्या होती है लेजिस्लेचर की, उसके हाफ से अधिक होती है, तब वो राज्य सरकार को बनाते हैं. अपने बीच से किसी एक को राज्य सरकार के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में चुनते हैं. और वही मुख्यमंत्री और उन लोगों का ग्रुप, जिसे आप स्टेट असेंबली बोल सकते हैं, मिलकर राज्य सरकार को चलाने का कार्य करता है. वही मुख्यमंत्री उन्हीं लोगों के बीच का, उन लोगों के बीच से किसी न किसी निश्चित या स्पेशल लोगों को मंत्री के रूप में रिलेटेड डिपार्टमेंट से संबंधित डिसाइड करता है. और यह पूरा सिस्टम मिलकर राज्य सरकार को चलाने का कार्य करता है, जिसे आप रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए या विधायक भी कहते हैं, जिसे आप खुद अपने वोट के द्वारा अपने बीच के लोगों के से चुनते हैं. और वह आपके स्टेट गवर्नमेंट को विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के कंट्रोल करने का, चलाने का कार्य करता है. तो बच्चों, ये आपने भी देखा वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वर्किंग सिस्टम आपका स्टेट गवर्नमेंट का किस तरह से राज्य सरकार कार्य करती है, जिसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं. सेकेंड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु इज एन एमएलए. स्टूडेंट, इन हियर वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस ऑफ फर्स्ट एमएलए. एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली दैट मीन विधानसभा. विधानसभा को ही आप लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं. और एमएलए मेंबर, वहाँ का मेंबर, विधानसभा में बैठने वाला सदस्य, जिसे आप विधायक भी कहते हैं. अपने द्वारा वोट दे के विधायक बना के, एमएलए, विधायक मीन्स एमएलए बना के आप वहाँ बैठने के योग्य बनाते हैं. और वह सरकार को व्यवस्थित संचालित करने का, कंट्रोल करने का, मैनेज करने का कार्य करता है, कानून बनाता है, आपके राज्य से संबंधित व्यवस्था करता है, और उस व्यवस्था के अंडर में सारी राज्य की मैक्सिमम फैसिलिटीज कंट्रोल होती है. तो बच्चों, एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं विधायक, जिसे आप एक निश्चित क्षेत्र से चुनते हैं. इन वन डिस्ट्रिक्ट में भी 6, 7, 8 नियर अबाउट. एक जिले में 6, 7 या 8 या 5, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट इट्स. जिले के साइज के अनुसार एमएलए की साइज, उनकी क्राइटेरिया, टेरिटोरियल एरिया डिसाइड की जाती है, किस क्षेत्र में कितना अधिकार किस एमएलए का है. फॉर एग्जाम्पल, इन योर डिस्ट्रिक्ट 7 member seats has been present in MLA. And students, other point which we are going to discuss, that is what is constituency. Constituency, it is this topic which we are discussing. Constituency, that means एक निश्चित क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ से कोई व्यक्ति, एमएलए या कोई विधायक, कोई रिप्रेजेंटेटिव अपने चुनाव के रूप में, कैंडिडेट के रूप में खड़ा होता है, और उसे आप वोट देते हैं. For example, in your district has been, already I have said, 7 constituency of MLA.
विधायक की 7 सीट है। 7 ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे विधायक लोग खड़े होते हैं। 7 विधायक प्रतापगढ़ में जीतते हैं। दिस इज एरिया अंडर विच ए पर्सन इज गोइंग टू बी इलेक्ट। दैट एरिया अ टेरिटरी इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र वह क्षेत्राधिकार जिसके अंदर में वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य और वोटर उस क्षेत्र के उसी व्यक्ति को वोट देने के लिए कॉम्पिटेंट या लायबल होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट को वोट देता है, इलेक्ट करता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 10 कैंडिडेट खड़े हैं, बगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20, 30 कुछ भी खड़े हैं, तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने क्षेत्र के लोगों में से 10 में से किसी एक व्यक्ति को वोट देकर एमएलए के रूप में, विधायक के रूप में चुनने का कार्य करेंगे। बगल वाले को आप जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है उसे आप वोट नहीं दे सकते। इट इज द कॉल्ड एज अ एरिया और टेरिटोरियल एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्षेत्राधिकार। अगला पॉइंट बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द वर्क ऑफ एमएलए। In here, it is the important topic which we are going to understand. Students, MLA is the person who decide our government and who make the law also under legislative state and under the you can say legislative assembly. विधानसभा के अंदर में बैठ के एमएलए कानून बनाता है, व्यवस्था चलाता है, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यवस्था को संचालित करता है। कहाँ पे किस तरह का रोड बनना है, कहाँ पे हॉस्पिटल बनना है, कहाँ पे किसकी आवश्यकता है, कहाँ पे किस तरह की महामारी है, कहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, कहाँ पे किस तरह के कानून को बनाने की आवश्यकता है। दिस एवरी वर्क डिसाइडेड बाय एमएलए अंडर द लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के अंडर में बैठ के एमएलए लोग हर तरह के राज्य से संबंधित कानून को बनाने का, संचालित करने का, व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट विच ऑफिसर्स आर वर्किंग प्रोसेस एंड विच अथॉरिटी इज नॉट डूइंग सफिशिएंट वर्क, विच शुड बी टर्मिनेट, which person should be suspended, like that every authority also have a power to the state government concerning some other matters, central government also, and transferring up also to many authorities। बहुत सारे अधिकारियों का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वैकेंसी निकालना, भर्ती करना, बेरोजगारी दूर करना, खेती से संबंधी कानून बनाना, सिंचाई से संबंधी कानून बनाना, किसानों से संबंधी कानून बनाना, कहाँ पे किसान भूखमरी की परिस्थिति में है, कहाँ पे खेती अच्छी हो रही है, कहाँ पे पानी के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, कहाँ पे मेरे किसानों को लोन माफ कर देना चाहिए। दैट मेनी पावर हैज बीन टू द असेंबली विच दे मेक द लॉ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एमएलए। तो एमएलए लोग वहाँ पे बैठ के संबंधित कानून राज्य से संबंधित बनाते हैं वहाँ के संपूर्ण जनता के लिए। तो बच्चों, अंडर दिस सेशन we discuss 4 point and other topic we will discuss students in next part of this video student. So thank you very much students. Bye students.